आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयाला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मिळत कसा नाही अरे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मिळत कसा नाही अधिकारी मिळत कसा नाही आरटीओ अधिकाऱ्याचं करायचं काय अधिकाऱ्याचं करायचं काय। अनिल तोरत है, महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक मालक प्रतिनिधि संगठन का मैं महाराष्ट्र का राज्याध्यक्ष हूँ। गए कोविड के बाद में आज तक यहाँ पर प्रभारी राज चालू है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट ऑफिसर न होने की वजह से और वहाँ पर जो ऑफिसर काम को रहते, जो प्रभारी रहते, उनको अगर हमने कुछ काम बोले तो बोलते कि मेरे पास टेम्पोररी चार्ज है, मेरी कहाँ कंप्लेन करना है करो। उनका अधिकारियों की इतनी अरेरावी बढ़ने वाली है कि अधिकारी किसी को मिलने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल जो अधिकारी है जिसके पास मेन काम है वो सविता पवार नाम के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है। उसके पास ARTO का चार्ज है। वो मैडम अपने चैम्बर में बैठते नहीं, किसी से बात करते नहीं। अगर उनसे कुछ बात करने को कोशिश करे तो वो आदमी के आंग पे आती है। और अगर अपन ने थोड़ा भी आवाज़ बढ़ गया तो मैडम का कहना रहता है कि मेरे से अगर तुमने थोड़ी भी ऊंची आवाज में बात करे तो मैं तुम्हारे ऊपर विनय बन के तकरार दाखिल करूंगी। इसके पहले 2-3 कर्मचारियों ने अरेरावी करने के बाद में हमने रिकॉर्डिंग मांगे, वो रिकॉर्डिंग देते नहीं। उनके फेवर का कुछ रहा तो फिर वो बराबर रिकॉर्डिंग देंगे, ऐसा करेंगे। अरे इंटेंशनली वो मैडम को मालूम नहीं क्यों क्या बात है, लेकिन जो पेपर लगाए वाले रहते वो पेपर निकाल लेने के और डिले पेपर करते रहने का ये और पब्लिक को हराश करने का। एक तो उसके चैम्बर में बैठती नहीं वो मैडम, ऐसे क्या वो इंस्पेक्टर है, उसको 4 PA और 2 बॉडीगार्ड है। हमारी मांगनी क्या है? हमारी मांगनी है कि यहाँ पर परमानेंट ऑफिसर्स होना। और दूसरी बात हमारी सबसे बड़ी मांगनी है कि जो मैडम के पास चार्ज है वो हमारे हिसाब से ये नहीं है, क्या बोलते, सीनियरिटी को पकड़ के नहीं है। सबसे सीनियर इंस्पेक्टर के पास ARTO का चार्ज होना, वो मैडम के से चार्ज तुरंत निकाल ले। हम उपोषण को बैठे, अब उपोषण के बाद क्या होता है, हमारा उपोषण का क्या होता है आपको पता है। तो कितने दिनों से चल रहा है? इसके बाद में पहले क्या होगा था कि 3-4 महीने मैडम ने बोली मैं नहीं हूँ और एक लेडीज को चांस देना बोलकर हमने उनको सुन लिया। उसके बाद में वो मैडम को समझाने की कोशिश, टोटल काम रुके रहे। ट्रांसपोर्ट सेक्शन के पूरे गाड़ी पासिंग ही अनदर पार्ट है। गाड़ी का जो ट्रांसफर है, गाड़ी का HP इंडोर्समेंट है, HP कैंसलेशन है, गवर्नमेंट के GR है। GR मैडम वो GR को कंसिडर नहीं करती। एक GR है गवर्नमेंट का कि 4 साल से ज्यादा तुम प्रोफेशनल टैक्स नहीं मांग सकते। वो मैडम बोलती कि ये GR मेरे को मालूम नहीं है, मैं इसके बारे में स्टडी करूंगी और बाद में बोलूंगी। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अनिल तोरत है। आता मराठीत मी डिव्हिजनल कमिशनर आणि पोलीस कलेक्टर यांना भेटून सांगितलेलं आहे आणि जयस्वाल साहेबाबरोबर आमची चर्चा झाली। जयस्वाल साहेबांनी म्हटले की मी स्वतः ते बघतो, मुख्यमंत्र्यांना मी फोन करतो आणि तुम्हाला RTO मिळून देतो, असं जयस्वाल साहेबांचं आमचं बोलणं झालं। पण त्यांना तेच सांगितलं की RTO औरंगाबादला 3 वर्षापासून नाही, मागील 3 वर्षापासून प्रभारी राज चालू आहे। प्रभारी राज असा आहे, त्याला मनाला येईल तो काम करेल, त्याला नाही करायचं तर करणार नाही, अशी परिस्थिती औरंगाबाद RTO ऑफिसची आहे। हे रिजनल RTO ऑफिस आहे आणि आता सध्याची परिस्थिती आहे की महामंडळाचं रिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ डिक्लेअर झालं आणि त्या महामंडळाची अंमलबजावणी करण्यासाठी RTO हा आवश्यक आहे। RTOला ही तयार करायचं आहे। महामंडळाची पूर्ण बॉडी वगैरे सगळं काम हे RTO करणार आहे आणि औरंगाबादला RTOच नाही आणि ह्या औरंगाबाद RTO कडे 5 जिल्ह्याची जबाबदारी आहे। महामंडळाची बॉडी करण्याची 5 जिल्ह्याची जबाबदारी आहे आणि हे RTO इथं हजर नाही आणि RTO ऑफिसला RTO मिळावा हे आमचं म्हणणं आहे। काय नाव आपलं? माझं नाव निसार अहमद खान, रिक्षा चालक महासंघाचा अध्यक्ष आहे। तुम्ही यांना पाठिंबा दिलेला आहे? वाहन चालकांना आमचा पाठिंबा आहे ना।